तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार हैं आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। इतिहास तो ये रघुनाथ जी भगवान का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, शायद 200-250 साल पुराना ये मंदिर है। कहते हैं ये पृथ्वीराज चौहान के टाइम का है या क्या है। मूर्ति यहाँ भगवान के राम जी के बाल स्वरूप के अंदर है आप बिल्कुल। और ये काफ़ी अजमेर में प्राचीन मंदिरों में से इसकी गिनती होती है। और यहाँ से बहुत बड़े बड़े आयोजन धार्मिक किए जाते हैं। गणगौर महोत्सव होता है चैत के महीने में, बड़ा विशाल। और उस एक ज़माने के अंदर 10 बार निकलती थी गणगौर, मतलब 15-20 दिन से एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे। अब धीरे धीरे परंपरागत एक ही दिन निकलती है चैत सुदी 12 को। और दशहरा जो प्राचीन काल से ही इस मंदिर के द्वारा आयोजित करने की परंपरा रही है। पहले हमारे रावण की बगीची जो हमारी ही वो मंदिर है, हमारी ही पंचायत का वो है, वहाँ हम दशहरा का मेला करते थे। यहाँ से सवारी जाती थी और वहाँ दशहरा रावण दहन वहाँ होता था। वो शहर के बीच में धीरे धीरे होने से 1-2 बार छत भी गिरने से वहाँ की हादसा भी हो गया। सामने टाल वगैरह होने के बाद प्रशासन ने कहा कि भाई नई जगह इसको करो, तो तब से हम पटेल मैदान में इसका आयोजन करते आए हैं। पटेल मैदान में भी म्यूनिसिपैलिटी के सहयोग से ये होता था। फिर धीरे धीरे म्यूनिसिपैलिटी के इन्होंने कहा भाई हम इसको बहुत बड़े कोटा के तर्ज के ऊपर एक विशाल आयोजन करना चाहते हैं, तो ये रावण का ये सारा कार्यक्रम हमारे को दे दो। तो हमने फिर उनके मीटिंग हुई और फिर हमने ये सशर्त ये दी थी कि भाई आप ये दशहरा आप करो, लेकिन भगवान राम की सवारी परंपरागत घसेटी के रघुनाथ जी के मंदिर से ही निकलेगी, जो परंपरा अभी तक चलती आ रही है। अब क्योंकि कोरोना का समय है, अभी कोरोना का समय है, प्रशासन ने जैसे धारा 144 भी लगा रखी है। और जिस प्रकार सीएम साहब का भी स्टेटमेंट आया कि 31 अक्टूबर तक सभी राजनीतिक, धार्मिक और सब में प्रतिबंध रहेगा, तो नहीं लगता है कि ये परंपरा जो इस बार सवारी भगवान की या रावण दहन का कार्यक्रम होगा। ये सब यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी पे ज़्यादा डिपेंड करता है। कितनी सदियों बाद ये परंपरा टूटेगी? ये पहली बार ज़िंदगी में पहली बार ये परंपरा टूटेगी कि अगर ये दशहरा का आयोजन नहीं हुआ तो भगवान राम की सवारी यहाँ से नहीं निकली। जिस प्रकार अभी गणगौर भी हमारी नहीं निकल पाई उस वक्त कोरोना काल में, अप्रैल के फर्स्ट वीक में था, लेकिन नहीं हो पाया। तो ये भी हमारी परंपरा टूटी कि जो हमारे साल भर में जो ईश्वर के गणगौर जोड़े एक ही बार दर्शन देते हैं, उससे पूरा शहर भी वंचित रहा। मुकेश चौधरी, मंदिर प्रबंधक, रघुनाथ जी का मंदिर घसेटी। ये रघुनाथ जी का मंदिर घसेटी मोहल्ले में स्थित है और कम से कम 500-700 साल पुराना मंदिर है। मराठा काल से चला आ रहा है। हमने जब से होश संभाला है तब से इसको यही माना है कि ये प्राचीन मंदिर है। मैं 67 ईयर्स का हो गया हूँ और तब बच्चा था, तब से लोग बाग यही बोलते थे कि ये बहुत पुराना मंदिर है। इसकी मान्यता भी बहुत है। अजमेर में कुछ मंदिर ही मराठा कालीन है, उसमें से रघुनाथ जी का मंदिर भी एक है। हमारा दूसरा मंदिर लक्ष्मण जी का दूसरी गेट में लक्ष्मण जी की बगीची में है। पहले हमारी ये परंपरा रही थी कि दशहरा हम रावण लक्ष्मण जी की बगीची में बनाते थे और वहीं बनाकर और रघुनाथ जी की सवारी यहाँ से डिग्गी बाजार होते हुए जाती और रावण दहन करती थी। रावण दहन के पश्चात और विसर्जन होता और दूसरे दिन भरत मिलाप कार्यक्रम नया बाजार में किया जाता था। अब इस बार कोरोना की वजह से नहीं, कोरोना की वजह से इस बार अभी तक ये आदेश है कि 30 अक्टूबर तक हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि रावण दहन या दशहरा का आयोजन तो हमें करना ही है। ये हमारे हिंदुओं की भावना भी है। हमारे मंदिर के रघुनाथ जी महाराज के मंदिर से भी हमारा यही कहना है, अग्रवाल पंचायत घसीटगढ़ का भी, कि किसी भी रूप में, चाहे छोटे रूप में हो चाहे बड़े रूप में हो, प्रतीकात्मक रूप में हो, लेकिन रावण दहन का कार्यक्रम अवश्य होना चाहिए और यहीं से राम, लक्ष्मण और जानकी अपनी सवारी लेंगे। नहीं होता तो किस तरह का संदेश जाता है? नहीं होगा इसका तो हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे धर्म में और धर्म के खिलाफ हिंदुस्तान में कोई बात करेगा। ज़रूर होगा और ये हमारा विश्वास है कि रावण दहन भले ही हम 65 फुट का नहीं बनाए, 80 फुट का नहीं बनाए, 10 फुट का ही बनाए, लेकिन यहाँ से सवारी जाएगी और वहाँ पर रावण दहन होगा। ये हमारा निश्चय है और इसके लिए हम प्रयास भी करेंगे और मांग भी करेंगे।
सुरेश चंद्र गोयल, उप मंत्री अग्रवाल पंचायत दसिया।